हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स 4 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स। तो यहाँ पे हमने पॉलीमर्स की 4 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। सो 4 डिफरेंट molecular structures of polymers are as follows, are named as follows या are as follows भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो 4 स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर्स। ठीक है, सेकंड है ब्रांच्ड पॉलीमर्स। थर्ड है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इनके डिस्क्रिप्शन हम अभी देखेंगे। पहले हम यहाँ पे नेम कर रहे हैं कि 4 वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डायग्राम की हेल्प से अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं पॉलीमर्स की बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे हैव। फर्स्ट वन इज़ लीनियर पॉलीमर्स, सेकंड इज़ ब्रांच पॉलीमर्स, थर्ड इज़ क्रॉस लिंक पॉलीमर्स एंड फोर्थ वन इज़ नेटवर्क पॉलीमर्स। आफ्टर नेमिंग देम हम इनके डिस्क्रिप्शन करते हैं। देयर डिस्क्रिप्शन इज़ एज फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट इज़ लीनियर पॉलीमर्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं और फिर उनको हम प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखते हैं कि हमने उनके बारे में क्या लिखना है प्रॉपर्ली जब क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो लीनियर पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, ये मैं अभी रफ टाइप बता रही हूँ, उसको प्रॉपर्ली कैसे लिखेंगे वर्ड्स में वो हम देखेंगे। तो लीनियर पॉलीमर्स में तमाम के तमाम जो रिपीटेड यूनिट्स होते हैं, जिन्हें रिपीट यूनिट्स हम कहते हैं। रिपीट यूनिट्स वो एक यूनिट जो कि रिपीट होता है, लिंक टुगेदर होने के बाद एक पॉलीमर बनाता है। ठीक है, तो अगर वो लीनियरली लिंक्ड हों, ठीक है, ऐसे लीनियरली लिंक्ड हो एक दूसरे से दूसरा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह की चेन्स को, इस तरह के पॉलीमर्स को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लीनियर पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। तो लीनियर पॉलीमर्स जो हैं वो एक ही लॉन्ग चेन उनकी होती है। ऐसे नहीं होता कि उनकी ब्रांचेस हों। अब ये जो लिंक्स जो पीछे मैंने स्ट्रेट बनाए ये इस तरह के भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगल चेन ही रहेगी। ठीक है, इसकी ऐसे कोई ब्रांचेस नहीं होंगी। ठीक है, कि यहाँ से लेट्स से कोई और चेन है और ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो रही है, नहीं, बल्कि ये एंड टू एंड एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और ये इस तरह की चेन जिसमें बेशक बेंड्स हों, दैट्स ओके, इस तरह की फॉर्म में जो होते हैं ना, इनको हम लीनियर चेन्स कहते हैं। ठीक है, जिनमें एटम्स नहीं कह सकते, रिपीट यूनिट्स जो हैं वो एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सिंगल चेन बना रहे होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक आपके पास स्पैगेटी होती है। ठीक है, ये नूडल्स होते हैं, तो अगर वो टूटे ना तो नूडल्स वो एक ही आपके पास ये ऐसी नूडल होती है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट जो है एक नूडल है, इस तरह की शेप, ये हम कहते हैं कि ये लीनियर चेन बनती है, या फिर हम कह सकते हैं ये लीनियर पॉलीमर इस तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे एक नूडल होता है वो एक सिंगल चेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक नूडल कभी ऐसा नहीं होता कि एक ऐसी नूडल है वो दूसरी नूडल के साथ कैसे किसी तरह कनेक्टेड हो या ऐसी चीज़ें उसमें बिल्कुल नहीं होती। तो एक ही चेन होती है। तो सिंगल चेन्स जो हों, ठीक है, जिनमें कोई ब्रांचेस ना हो, कोई ऐसा कुछ ना हो, और एटम्स जो रिपीटेड यूनिट्स हैं, रिपीट यूनिट्स, वो एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हों, उनको हम कहते हैं लीनियर चेन्स। तो इनके बारे में अब हम लिखते हैं। सो लीनियर पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ सिंगल चेन्स of repeat units that are connected end to end, forming a single chain, just like a strand of spaghetti or noodles। ठीक है, तो हम वो देखते हैं कि वो एक ही चेन की तरह होते हैं। एक नूडल अगर आप देख लें तो ये भी हम देख सकते हैं। ये जो ईयरफोन्स हैं हैंड्स फ्री हैं, इनमें भी यहाँ से नहीं, जहाँ से ये दो में सेपरेट हो जाता है, बल्कि ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत टेंगल्ड हुई है। मैं इसे ज़रा अनटेंगल करती हूँ। हाँ, तो ये मैंने अनटेंगल कर दिया है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लीनियर चेन है। ठीक है, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे कि ये लीनियर पॉलीमर्स होंगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट आ जाता है ना, जिसमें ये टू जो चेन्स हैं, टू लीनियर चेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक ब्रांच की तौर पे बना रही हैं और ये आगे कनेक्ट, ये एज अ होल नहीं है लीनियर पॉलीमर। ठीक है, तो सिर्फ ये पार्ट जिसमें सिर्फ एक ही चेन हो, ठीक है, सिंगल चेन हो, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर्स। तो ये यहाँ पे
ठीक है, तो इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज विद ब्लॉक्स या बॉल्स कह सकते हैं, ब्लॉक्स और बॉल्स रिप्रेजेंटिंग ईच repeat unit and lines representing their links, representing the bonds or links. ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाली फिगर बनाएंगे. ठीक है, ऐसे, या फिर आप इस तरह की शेप बना लें. ठीक है, लीनियर ए की चेन बना लें और इसमें गोल गोल ऐसे बना दें, क्योंकि वो डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं. ऐसे लीनियर भी हो सकते हैं, ऐसे इनमें ये कर्ल्ड भी हो सकते हैं. तो ये आपने इस तरह से इसकी फिगर बना देनी है. और जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं. तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि लीनियर पॉलीमर्स आर फ्लेक्सिबल, और नॉर्मली ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग वेंडर वॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इनमें होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द चेन्स. ठीक है, और की जगह एंड. ठीक है, एंड एग्जांपल्स और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, या पॉलीविनाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं. नायलॉन, पॉलीस्ट्रीन, पॉलीइथाइलिन, आई थिंक वो भी है. यस, पॉलीइथाइलिन. ये सब जो हैं ये लीनियर पॉलीमर्स हैं, और ऑल लीनियर पॉलीमर्स. ठीक हो गया. तो इनमें अब जैसे हमारे पास एक सैम्पल है ना पॉलीमर्स का. ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही नहीं होगी लॉन्ग चेन जो कि लीनियर, इसमें बहुत सारी लीनियर चेन्स होंगी, बहुत सारी. ठीक है, तो जब आपके पास एक सैम्पल होता है ना, तो उसमें ये चेन्स बहुत ज़्यादा होती है. जैसे आपके पास नूडल्स का कप है, तो उसमें सिर्फ एक ही नूडल नहीं होता ना, उसमें बहुत सारे नूडल्स होते हैं. तो इसी तरह एक पॉलीमर का कप है आपके पास, सैम्पल है, तो उसमें बहुत सारी लीनियर चेन्स मौजूद होंगी जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी. लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, जिस भी स्टेट में मौजूद है, वो बनती हैं ड्यू टू दीज वेंडर वॉल्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेन्स के दरमियान. हर चेन, जैसे ये एक चेन है पीवीसी की और दूसरी भी चेन है पीवीसी की, तो ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं, वेंडर वॉल्स फोर्सेस उन्हें कहते हैं, तो उनके थ्रू एक दूसरे से थोड़ा बॉन्डिंग बनाते हैं. और इसी तरह हर चेन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के, या लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट, डिपेंड्स के कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो एक बॉन्डिंग बनाते हैं और आपको एक सैम्पल किसी लिक्विड या किसी स्टेट की फॉर्म में वो नज़र आता है. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता कि आपके पास अगर ये लीनियर पॉलीमर्स हैं तो आपके पास एक ही लीनियर जो है ना, एक ही चेन जो है इन्फिनिटली चलती जाती है. जो सैम्पल है उसमें एक ही चेन सिर्फ मौजूद है, नहीं, ऐसा नहीं होता. चेन्स होती हैं वो लीनियर होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चेन्स होंगी, ऐसे डिफरेंट ऐसे. ठीक है, सारी की सारी लेकिन जुदा होंगी. जो इनके दरमियान की बॉन्डिंग है ना, वो इन दो चेन्स, सेपरेट चेन्स के दरमियान की बॉन्डिंग से डिफरेंट होगी. ये बिल्कुल वीक सी बॉन्डिंग होगी, जो कि एक स्टेट बनाने के लिए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, और वो एक लिक्विड स्टेट बनाते हैं. इसी तरह डिफरेंट जो लीनियर चेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ वेंडर वॉल्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक स्टेट या फिर वो बॉन्डिंग करते हैं, वीक बॉन्डिंग जो होती है, और उसके थ्रू वो या सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने बात लिखी है ना कि दे हैव एक्सटेंसिव या स्ट्रॉन्ग वेंडर वॉल्स फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उन चेन्स के दरमियान, जो कि उनकी स्टेट को डिफाइन करती है कि वो लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा, और ये एग्जांपल्स हैं. ठीक हो गया. तो ये एक हमने कर लिया. नेक्स्ट अब हम करते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स के बारे में. ठीक है, लीनियर पॉलीमर्स देखा हमने कि वो कैसी होती हैं. रिपीटेड यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, और ये सिंगल चेन्स होती हैं, जस्ट लाइक स्ट्रैंड ऑफ स्पेगेटी. और ये तमाम लीनियर चेन्स जो हैं एक सैम्पल में एक दूसरे से वेंडर वॉल्स या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होती हैं टू फॉर्म आ लिक्विड, सॉलिड, आ गैशियस स्टेट. एंड देयर एग्जांपल इंक्लूड्स पॉलीस्टीरीन, नायलॉन, पॉलीइथाइलिन. तो ऐसा लगता है चीज़ें लिखाई हैं. उसके अलावा आप, जैसे मैंने ये बोला है, तो आपको अगर इसमें कोई बेटर लाइंस मिलती हैं तो वो भी आप मेंशन कर लेना, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ब्रांच्ड पॉलीमर्स. ठीक है, पहले मैंने चेन्स लिख दिया तो पॉलीमर्स है. तो इन ब्रांच्ड
ये कॉमा नहीं आता, पॉलीमर्स, सम साइड ब्रांच चेन्स आर कनेक्टेड टू मेन चेन्स, ठीक है, या जिसे हम कह सकते हैं लीनियर चेन जो होती है, सिंगल चेन जो होती है उसके साथ कुछ शॉर्ट ब्रांचेस कनेक्टेड हो जाती हैं विच आर फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड ड्यू टू some side reactions that occurs during the synthesis of polymers, ठीक है। पॉलीमर्स की सिंथेसिस के दौरान ऐसा होता है कि कुछ साइड रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ ब्रांचेस जो हैं वो एक लेट्स से एक लीनियर पॉलीस्टीरीन जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीस्टीरीन वो होता है जो लीनियर पॉलीमर होता है जिनमें, लेकिन सम टाइम पॉलीमर्स की सिंथेसिस में ऐसा हो जाता है कुछ साइड रिएक्शंस होते हैं या कुछ और इश्यूज़ की वजह से जो एक लीनियर चेन है उसके साथ कुछ शॉर्ट ब्रांचेस कनेक्ट हो जाती हैं। ऐसे ये एक मेन चेन है ना, ये जैसे एक दरख्त होता है और उसकी डालियाँ होती हैं, इसी तरह एक मेन चेन होती है लीनियर जिसके साथ कुछ शॉर्ट ब्रांचेस कनेक्ट हो जाती हैं। और इस तरह के पॉलीमर को, ठीक है, हम ब्रांच्ड पॉलीमर्स कहते हैं। तो पॉलीस्टीरीन हाई डेंसिटी पॉलीस्टीरीन जो होता है उसमें लीनियर पॉलीमर्स ही होते हैं, लेकिन लो डेंसिटी पॉलीस्टीरीन भी एग्जिस्ट करता है जो कि सिंथेसिस इसकी भी हो जाती होती है और ये ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड पॉलीमर्स इसमें होते हैं, लो डेंसिटी जो पॉलीस्टीरीन होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रांचेस की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है पॉलीमर की और उसकी एज़ कम्पेयर टू लीनियर पॉलीमर्स उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने वही बात लिखी है कि इन ब्रांच्ड पॉलीमर्स सम साइड ब्रांच चेन्स, ये साइड ब्रांच चेन्स हैं जिनमें रिपीटेड यूनिट्स वही होंगे, रिपीट यूनिट्स वही होते हैं, ठीक है, वो कनेक्टेड होते हैं मेन ब्रांचेस के साथ। ये है मेन ब्रांच और ये है साइड ब्रांचेस, तो उनसे कनेक्टेड होते हैं विच आर फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड ड्यू टू सम साइड रिएक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। तो अगर आप सर्टेन पॉलीमर को ब्रांच्ड पॉलीमर बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्रॉपर्ली नेम करते हैं जिसे हम ब्रांच्ड पॉलीमर्स कहते हैं, जिनमें ब्रांचेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं मेन चेन के साथ, ठीक है। तो ये चेन्स भी कुछ इस तरह का दिख रही होंगी कि लेट्स से होंगी ये सिंगल स्ट्रैंड्स ही, ठीक है, सिंगल लीनियर चेन्स ही होंगी लेकिन इनके साथ सिंगल ब्रांचेज आ गई होंगी, ठीक है, ऐसे। तो आपने यहाँ पे लिखना है दे कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज, ठीक है, इसको फिगर का नाम दे देना है, लेट्स से ये फिगर 1 है, तो ये इस तरह की वेयर ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स अ रिपीट यूनिट, ठीक हो गया। एंड ब्रांच पॉलीमर्स हैव लो डेंसिटी बिकॉज दे ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द ब्रांचेज एंड यस, यही हमने लिखना है कि ये लो डेंसिटी होता है। दे कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज, वेयर फिगर का रेफरेंस दे देना है फिगर 1, ठीक है, ये फिगर 1 है, वेयर ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स अ रिपीट यूनिट। The branch polymers have low density as compared to the linear polymers. Then examples include low density polystyrene, which is a branch polymer, while high density polystyrene is a linear polymer, ठीक है। तो आप पॉलीस्टीरीन जो कि नॉर्मली लीनियर ही होता है उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसी तरह आप बहुत सारे पॉलीमर्स को डिफरेंट सिंथेसिस टेक्निक यूज़ करते हुए उनको डिफरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो, हेंस इससे हमें ये भी पता चलता है। तो ये ब्रांच पॉलीमर्स का हो गया और इसकी फिगर आप ऐसे ही बनाएंगे, एक सिंगल, ठीक है, सिंगल मेन चेन जैसे लीनियर चेन थी और लेकिन उसमें ब्रांचेज होंगी, ठीक है, और ये ब्रांचेज किसी भी बॉन्ड के थ्रू किसी दूसरी मेन ब्रांच के साथ कनेक्टेड नहीं होंगी, ये आपने जहन में रखना है। पहले लीनियर चेन्स थी ना, ये ऐसे लीनियर चेन्स थी बिल्कुल सिंगल चेन्स, अब इनमें ब्रांचेस बस आ गई हैं, सबकी अपनी अपनी ब्रांचेस हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी किसी मेन बॉन्डिंग के थ्रू, वही वैंडर वाल्स फोर्सेज ही हैं जो कि इनको एक स्टेट देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दे हैव वैंडर वाल्स फोर्सेज जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती ड्यू टू दीज ब्रांचेस जो है बहुत हर्डल्स प्रोवाइड कर देती हैं बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, तो इनमें ज़्यादा हर्डल्स आ जाती हैं इसलिए इनकी डेंसिटी भी लो होती है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उस चांस की उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो हैंस अब थर्ड आ जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में ये हो जाता है कि टू मेन जो होंगी होती हैं चेन्स होती हैं, सिंगल चेन्स, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, ऐसे
ये ऐसे लट से कनेक्ट होगी और ये किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी। तो अगर चेन्स एक दूसरे के साथ मेन चेन्स, ठीक है, मेन चेन्स लंबी लंबी सिंगल चेन्स वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों तो इसे हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, क्रॉस लिंक यही होता है कि एक मेन चीज़ दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आती है ना तो इसको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर्स कहते हैं और आप फिगर यही बनाएंगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए। फिगर बी का नाम दे दें आप। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स adjacent chains are linked to each other by forming covalent bonds at various positions। इन दोनों ने इस पॉइंट पे एक दूसरे से कवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्शन किया। ठीक है, और इनमें भी रिपीट यूनिट्स मौजूद हैं। इन दोनों चेन्स ने इस पोजीशन पे कर दिया। तो ये वेरियस पोजीशंस पे कवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू प्रॉपर कवलेंट बॉन्ड, ये नहीं है कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या वैन डर वाल्स, नहीं, प्रॉपर कवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एडजेसेंट चेन्स ये एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ, इस तरह कोई और होंगी वो एक दूसरे के साथ। तो अगर ऐसा है, ऐसे जो पॉलीमर्स हैं इनको क्रॉस लिंक पॉलीमर्स कहते हैं और ये भी सिंथेसिस के दौरान ही बनते हैं। तो इनको इंटेंशनली सिंथेसिस प्रोसेसेस के थ्रू बनाया जा सकता है। दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सिंथेसिस। They are such a structure is achieved. Structure can be achieved during the synthesis process. Synthesis process. Various जो रबर्स है ना वो क्रॉस लिंक्ड ही होते हैं। Various रबर्स are क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। और ठीक है, जो इलास्टिक रबर्स होते हैं are cross-linked polymers and as illustrated in figure B। ठीक है, where circle represents the repeat unit। तो यहाँ पे ये क्रॉस लिंक पॉलीमर के बारे में हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम लास्ट जो कि है नेटवर्क पॉलीमर्स, उनके बारे में देखते हैं। लास्ट इज़ नेटवर्क पॉलीमर्स। इन नेटवर्क पॉलीमर्स वेरियस चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर forming a complex network like structure as illustrated in figure C। ठीक है, कि लेट्स से एक यूनिट ये है, एक ये है, एक ये और ये ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये ऐसे, मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शंस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा लीनियर चेन्स जिनमें ऐसे सिंपल एक ही चेन थी, सिर्फ सिंपल एक चेन एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद ब्रांच्ड हमने देखा कि लीनियर ही हैं लेकिन उनमें ब्रांचेस भी मौजूद हैं, तो उनको ब्रांच्ड पॉलीमर्स का हमने नाम दे दिया। तो फिर हमने देखा कि अगर टू चेन्स मेन चेन्स और वो एक दूसरे के साथ कवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू प्रॉपरली कनेक्टेड हों, ठीक है, तो इनको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर्स कहते हैं। अगर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का अल्ट्रा प्रो मैक्स करें तो नेटवर्क पॉलीमर्स बन जाता है कि मींस जब बहुत सारे बॉन्ड्स बहुत सारी पोजीशंस पे बन रहे हो। यहाँ पे ये थोड़ी देर के बाद बनेंगे, यहाँ पे कहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड्स बन रहे हैं जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन रहा है जिसको हम नेटवर्क पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत ही अच्छी थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस रखती हैं ऐसे पॉलीमर्स की। तो ये आपने इस तरह का एक नेटवर्क सा बना देना है जिसको आपने ऐसे डिस्क्राइब करना है और आपने यहाँ पे लिखना है कि वेरी कॉम्प्लेक्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का बहुत ही एडवांस फॉर्म जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको हम नेटवर्क पॉलीमर्स कहते हैं। एंड देयर एग्जांपल्स इंक्लूड एपॉक्सीज एंड फिनोल फॉर्म एल्डिहाइड। ये जो हैं ये ऐसे पॉलीमर्स हैं, नेटवर्क पॉलीमर्स हैं और इनकी बहुत ही अच्छी थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये आपने मेंशन कर देना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।